आपसी कलह के कारण पिछले दिनों मध्य प्रदेश में अपनी सरकार गंवा चुकी कांग्रेस अब भी आपसी कलह से जूझ रही है। ताजा मामला मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सामने आया है। यहां पिछले दिनों कमलनाथ की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की तलाश को लेकर एक बैठक आयोजित की जा रही थी और इस बैठक में अरुण यादव शामिल नहीं हुए। अरुण यादव खंडवा के बड़े नेता माने जाते हैं और ऐसा संभावित माना जा रहा था कि अरुण यादव ही इस लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, लेकिन इस बैठक में अचानक अरुण यादव गैर मौजूद रहे। बैठक में मौजूद बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक शेरा ने इस लोकसभा सीट पर अपनी पत्नी के लिए कांग्रेस से टिकट मांग ली। अब कांग्रेस के भीतर का यह सियासी मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए भी तंज कसने योग्य हो गया है। इस मामले को लेकर भोपाल में सियासत शुरू हो गई है। बीडी शर्मा ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं नरोत्तम मिश्रा ने भी ओबीसी वर्ग के पैंतरे को खेलना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी ओबीसी नेताओं को आगे नहीं बढ़ाती है। वो तो हमेशा से किया उन्होंने। देश के आज़ादी के इतिहास में मैं पूछना चाहता हूँ, इतने साल राज करने के बाद कांग्रेस ने, मैं तो मध्य प्रदेश के हमारे ओबीसी लीडर्स ने इस बात को कहा कि कांग्रेस ने केवल दिखाने के लिए ओबीसी कमीशन बना था, लेकिन ओबीसी कमीशन को कभी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, कभी दर्जा नहीं दिया गया। इतने साल कांग्रेस ने राज किया, केवल दिखाने के लिए ओबीसी कमीशन बना दिया, लेकिन दर्जा नहीं दिया। दर्जा दिया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर के उनको अधिकार दिया, आप अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, ये तो अरुण यादव जी कह सकते हैं और ये कांग्रेस के आंतरिक मामले हैं। हम लोगों को इसमें बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कमलनाथ जी को अरुण यादव जी पहले भी कुछ कह चुके हैं, तो मुझे तो लगता है कि कमलनाथ जी की वो पुरानी खींच होगी, जब ग्वालियर का जो घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर उन्होंने गॉडसे पर कुछ कहा था, तब अरुण यादव जी ने कुछ कहा था, तो शायद उसकी खींच कमलनाथ जी उसके ऊपर निकाल रहे हैं। जो उनका आंतरिक मामला है, मुझे लगता है कि कांग्रेस हमेशा से मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा है कि वो अपना अस्तित्व खो रहे हैं, इसलिए केवल ट्विटर से लेकर और इस प्रकार के वक्तव्यों तक ही वो सीमित होकर के जो कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई मध्य प्रदेश का सारी की सारी इतना दोषपूर्ण इन्होंने वो बनाया, इतना। हम तो मध्य प्रदेश के अंदर आप देखो, तीनों मुख्यमंत्री हमारे पिछड़े वर्ग से हैं, माननीय उमा भारती जी, माननीय बाबूलाल गौर जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान। इसके पहले आप चले जाओगे तो जैन माननीय पटवा जी अल्पसंख्यक वर्ग से। ये सोचें कि एक भी नहीं बनाया, और जब बात करी आरक्षण की तो जुमलेबाजी करी, उसको इस तरह का बना दिया पूरे के पूरे प्रारूप को कि खामियां ही खामियां थी, और इन्हीं के समय में स्टे मिल गया, इन्हीं की सरकार के रहते स्टे मिल गया। इस रिपोर्ट में इतना ही। पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।